दोस्तों गणित बॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम देखिए एनसीईआरटी गणित कक्षा 8 का जो अध्याय 3 है चतुर्भुजों को समझना, उसकी प्रश्नावली 3.1 वन शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। मतलब एक ही वीडियो में इसके दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों यहां दिया है, यहां पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, जैसे कि एक आकृति ये दी गई है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, इसी प्रकार 8 आकृति दी गई है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित किस आधार पर, जैसे कि साधारण वक्र इसमें कौन है और साधारण बंद वक्र कौन है, और दोस्तों बहुभुज कौन सी आकृति है, उत्तल बहुभुज कौन सी है, अवतल बहुभुज कौन सी है। तो ये आकृतियों को देखकर हमें सब कुछ बताना है। तो चलिए इन क्वेश्चन को मैं भाई कॉपी में लिख लेता हूं, तब जाकर आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन को कॉपी में लिख लिया। क्लास 8 चतुर्भुजों को समझना, ये हमारा अध्याय का नाम है, अध्याय 3 है, प्रश्नावली 3.1। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा शायद ही यूट्यूब में आपको मिले, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आपने हमारा पहला अध्याय नहीं देखा, जो कक्षा 8 एनसीईआरटी न्यू जो एनसीईआरटी चल रही है, उसका हमने फुल सॉल्यूशन करा दिया है। अध्याय 2 का भी फुल सॉल्यूशन करा दिया है। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट अगर आपको देखना नहीं आता तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कि जो टीचर पढ़ाते हैं उनके प्लेलिस्ट कैसे देखें। ठीक है, तो भाई जाकर देखिए, मैं सीरियल से सब कुछ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, ये मैंने पहले भी पढ़ चुका है ये क्वेश्चन को किताब से, और फिर से यहाँ बता रहा हूं कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर करना है। पहला साधारण वक्र। अब साधारण वक्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये तो बहुत ही आसान तरीके से पता हो जाएगा। तो मैं अगर आपको समझाऊं कि साधारण वक्र क्या होता है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए। साधारण वक्र दोस्तों होता है ये, जैसे कि मैं कागज में अलग समझा दूं, कोई अगर आकृति बनाता हूं, जैसे ये बिना पेन उठाए अगर मैं एक गोला खींच दूं, मतलब एक वृत्त बना दूं, और पेन मैंने उठाया नहीं, तो ये क्या हो गया, साधारण वक्र हो गया। ठीक है, इसी में आपसे पूछेगा कि साधारण बंद वक्र कौन सा है। अब देखिए, ये साधारण तो है लेकिन बंद होना चाहिए। साधारण का मतलब समझ गए आप, कि कोई भी आकृति में बनाऊं जिसमें पेन ना उठे। जैसे ये देखिए, अगर मैं एक इस प्रकार की त्रिभुज बना दूं, इसमें पेन नहीं उठ रहा, तो ये मेरा साधारण हो जाएगा। जैसे ये मैंने इस प्रकार से बना दिया, ये साधारण हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब पूछ ले आपसे कि साधारण बंद वक्र, मतलब साधारण भी हो और बंद भी हो। ठीक है, जैसे एक आकृति मैंने ऐसी बना दी, तो ये तो साधारण, मैंने पेन उठाया नहीं, इसे एक बार में देखिए ऐसे बना दे रहा हूं ना, लेकिन ये क्या है, अंदर से बंद है ना, ये बंद है, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण बंद। ठीक है, ये तो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां हमसे पहला पूछा है साधारण वक्र। साधारण वक्र का मतलब जिसमें हम बिना पेन उठाए उस आकृति को बना दें। जैसे ये पहली वाली देखिए, अगर मैं पेन यहाँ ऊपर रखता हूं तो ये इस प्रकार से नीचे लाया, फिर इधर खींचा लाइन, फिर ऊपर को ले गया, फिर ऐसे ले गया और यहाँ फिर मिला दिया, मतलब पेन उठाया ही नहीं, ये बन गया। तो साधारण वक्र में ये वाला भी हमारा पहला उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिखते जाइए, ये पहला भी हमारा उत्तर होगा। और इसमें देखिए, यहां में रखा, यहां रखा और यहां ले आया और फिर ले गया, फिर यहां रखा, फिर ले गया, कहीं उठा पेन, नहीं उठा ना, देखो ना, ये में रखा इस प्रकार से, ये ले गया, ये ले गया, ये ले गया, ये भी बन गया। तो ये भी हमारा उत्तर हो जाएगा। पहले का है, मतलब ए नंबर का ही ये सारे उत्तर हो रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखिए, ये एक गोला अंदर से बना है, तो ये मैंने पेन रखा अंदर और इस प्रकार से बना दिया। लेकिन दूसरा गोला बनाने के लिए क्या होगा, मुझे पेन उठाना पड़ रहा ना। ये मैंने पहले तो बना दिया, लेकिन दूसरा जब गोला बना रहा हूं तो मेरा क्या हो रहा, पेन उठ रहा, तो ये नहीं होगा। मतलब तीसरा को हम छोड़ देंगे, ये हमारा नहीं होगा। ये मतलब आकृति क्या होगी, साधारण वक्र नहीं होगी। अब ये वाला देखिए, तीसरा नंबर देखिए, इसे मैं इस प्रकार से रख रहा हूं और यहां ले जा रहा हूं, यहां ले आ रहा हूं, फिर यहां ले जा रहा हूं, इधर ले जा रहा हूं और इस प्रकार से ला रहा हूं। पेन तो नहीं उठा भाई और ये बन गया, लेकिन क्या है, एक कंडीशन और है साधारण वक्र की। एक कंडीशन और क्या है दोस्तों, देखिए, जब भी हम कोई आकृति बनाएं, पेन बिना उठाए बन जानी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन ये है कि आकृति कहीं से कट नहीं करनी चाहिए। जैसे इधर से मिले गया, ये कट कर देगी, और इधर से ले गया, ये कट हो गई, ये कट हो गई, ये कट हुआ, ये कट हुआ, तो मतलब कट नहीं होना चाहिए कहीं भी, तब जाकर वो साधारण आकृति होगी। ठीक है,
तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब देखिए ये वाला, अगर मैं यहाँ पेन रखता हूं तो इस प्रकार से इसे ले जाता हूं, देखिए इस प्रकार से ले आया, कहीं उठ रहा पेन, नहीं उठ रहा ना, इस प्रकार से ले गया, इस प्रकार से ये यहाँ जुट गया, मतलब यहीं से उठाया यहीं खत्म हो गया। तो ये भी हमारी क्या होगी दोस्तों, ये भी साधारण आकृति होगी, मतलब 5वां नंबर भी। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये दोनों नहीं हुए, फिर 5वां हो गया। ये तो आपको दिख ही रहा कि यहाँ पेन रखूंगा, इस प्रकार से ये ले गया और ये बन गई, मतलब हमारा छठा भी साधारण आकृति है। ठीक है, आकृति निकल रहा, साधारण वक्र है। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखिए, यहाँ में पेन रखा, इसको ऐसे ले गया, ये ले गया, ये ले गया, ये ले गया, ये ले गया, तो ये भी हमारी बन गई ना, मतलब कि ये जो छठा के बाद 7वां भी हमारा है। ठीक है, 7वीं जो वक्र है ये भी हमारा साधारण वक्र है। ठीक है, लेकिन जब 8वां की बारी आती है तो इसको मैंने इस प्रकार से बनाया, दोबारा से फिर पेन उठाया और एक लाइन खींचा, फिर से पेन उठाया और एक गोला बनाया, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा साधारण कितने बना, 1 2 3 4 5, मतलब पहला बना, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, फिर 5वां हमारा साधारण वक्र है, छठा भी है, 7वां भी, 8वां नहीं है। ठीक है, तो ये पहले का ए नंबर सॉल्व हुआ। अब बी नंबर देखेंगे, साधारण बंद वक्र, मतलब साधारण तो हो लेकिन बंद वक्र हो। मैंने अभी अभी आपको बताया कि बंद वक्र क्या होता है, सब बिना पेन उठाए तो बन जाए, लेकिन क्या हो, वो बंद हो। जैसे कि इसे हमने बिना पेन उठाए इस प्रकार से बना लिया और ये देखिए बंद है अंदर से, तो ये पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा साधारण बंद वक्र हो जाएगा। ये भी देखिए इस प्रकार से इसे हमने बना लिया, साधारण वक्र है लेकिन ये बंद है, क्या है, बंद है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी साधारण बंद वक्र हो जाएगा, क्योंकि ये बंद है ना। और दोस्तों ये तो है ही नहीं साधारण, ये भी नहीं है साधारण, आपको भी पता है। 5वां हमारा साधारण है, और दोस्तों ये साधारण वक्र है लेकिन बंद है, देखो ना अंदर से ये बंद है ना, तो ये बंद है, तो 5वां भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये छठा भी हमारा क्या होगा दोस्तों, ये भी तो हो जाएगा, मतलब कि भाई ये भी सेम टू सेम ही हो जाएगा सब। ठीक है, ये छठा भी हमारा क्या हो जाएगा, ये छठा भी हमारा हो जाएगा, और ये 7वां भी हो जाएगा, सेम टू सेम उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया 2 क्वेश्चन। अब इसमें कि तीसरा क्या कह रहा है, बहुभुज, मतलब कि इसमें कौन सा बहुभुज है। बहुभुज का मतलब समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता दूं, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू बहुभुज को भी समझा देता हूं। ये एक अलग से पेज लेता हूं, देखिए कोई अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं, ठीक है, अब बहुभुज की कंडीशन क्या होगी इसे समझना। मैंने एक लाइन खींच दिया, यहां से एक रेखा खंड ले लेता हूं, इस प्रकार से यहां से एक रेखा को कट कर दिया, मतलब इसमें से, इस लाइन में से एक रेखा काट लिए, तो ये जो रेखा आया, मतलब ये जो लाइन बची हमें, ये जो रेखा खंड मिला इसमें से, मतलब ये जो टुकड़ा मिला, इसे हम बोलते हैं रेखा खंड। क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा रेखा खंड हो गया। ठीक है, अब दोस्तों जो हमें पूछ रहा है बहुभुज कितने हैं इसमें, तो बहुभुज के लिए कंडीशन क्या है, एक किसी भी बहुभुज में कम से कम 3 रेखा खंड होनी चाहिए, मतलब किसी भी बहुभुज में कम से कम कितनी होनी चाहिए, 3 रेखा खंड होनी चाहिए, रेखा खंड होनी चाहिए, कम से कम, कम से कम। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 3 रेखा खंड हो, तब वो क्या होगा, हमारा बहुभुज होगा। ठीक है, जैसे कि अब देखिए इसमें कौन कौन सा बहुभुज है, इसमें देखिए एक रेखा ये गई, 2 और ये 3 हो गया, ये 4 5, मतलब इसमें तो कई हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बहुभुज का पहला उत्तर, इसमें ये वाला भी होगा। ठीक है, ये उत्तर होगा। और इसमें भी देखिए कई रेखा खंड है ना, तो ये भी होगा, मतलब दूसरा भी होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दूसरा। ठीक है, ये तो बहुभुज है ही नहीं, इसमें रेखाखंड है ही नहीं, तो ये कैसे बहुभुज होगा। इसमें देखिए रेखाखंड तो है लेकिन कट कर रहा है, कट नहीं करना चाहिए रेखाखंड, मतलब बहुभुज में भी जो रेखा है वो कट नहीं करनी चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये इसमें कोई रेखा ही नहीं है। ठीक है, इसमें भी कोई रेखा नहीं है, इसमें भी देखिए एक रेखा ये गई है, एक ये गई है, लेकिन दोस्तों 2 रेखा है। मैंने क्या कहा था कि कम से कम 3 रेखा हो एक बहुभुज के लिए। ठीक है, कम से कम 3 रेखा हो। ठीक है, तो यहाँ 2 ही है, तो ये नहीं बनेगा। अगर यहाँ से एक रेखा होती तो ये बन जाता, लेकिन है ही नहीं। ठीक है, इसमें तो केवल एक रेखा है, तो मतलब इसका केवल 2 ही उत्तर होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ समझिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं।
देखिए उत्तल बहुभुज क्या होगा, अवतल बहुभुज क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको समझा दूं दोस्तों, उत्तल बहुभुज में क्या होता है ये समझ लो। उत्तल बहुभुज में जो होता है ये समझ लो, इसका मतलब उभरा हुआ, क्या उभरा हुआ। ठीक है, उभरा हुआ होता है, इसे नोट करके लिख लो, आगे कक्षाओं में 10, 11, 12 सब में काम देगा। और अवतल बहुभुज में क्या होता है, अवतल। ठीक है, अवतल बहुभुज में क्या होता है, जैसे ये उभरा हुआ तो अवतल वाले में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा धंसा हुआ। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धंसा हुआ। ठीक है, धंसा हुआ। अब इसमें देखिए उत्तल में क्या होता है, इसका जो होता है कोण वो होता है दोस्तों 180 अंश से बड़ा होता है। क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है इसका कोण। ठीक है, इसका जो कोण होता है वो 80 अंश से बड़ा होता है। और जो उत्तल अवतल में होता है दोस्तों, ये 180 डिग्री से इसका जो कोण होता है वो छोटा होता है। ठीक है, जो कोण होता है वो छोटा होता है, ये समझ लो। अब इतना कुछ समझ में आया तो आगे देखिए, अब मैं यहाँ समझा देता हूँ उत्तल बहुभुज। ठीक है, तो उत्तल बहुभुज इसमें कौन कौन सा होगा ये भी समझ लो। तो देखिए ये वाला, देखिए मैंने क्या बताया, उत्तल वाले में उभरा हुआ, तो इसमें तो ये क्या है दोस्तों, ये तो धंसा हुआ है ना। देखिए ये इस प्रकार से गया और नीचे को धंस गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, उत्तल बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला देखिए इस प्रकार से ये उभरा है, इधर भी उभरा है और इधर भी उभरा है, इधर भी उभरा है, धंसा नहीं है। ठीक है, तो इसका केवल एक उत्तर होगा, दूसरा वाला। ठीक है, इसका दूसरा वाला होगा, ये तो कोई बहुभुज है ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अवतल बहुभुज क्या होगा, अवतल बहुभुज देखिए तो दोस्तों ये तो हमारा अवतल हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने बताया कि अवतल क्या होता है, धंसा हुआ। तो ये ऊपर से गया नीचे को धंस गया, ये धंस गया ना, तो ये हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, हमारा भाई अवतल बहुभुज। और कोई है तो इसमें और कोई नहीं दिख रहा, ये वाला दिख रहा है ना, धंसा हुआ, इधर से आया और ये लाइन धंस गई इधर। ठीक है, ये बहुभुज है लेकिन किस प्रकार का, धंसा हुआ है, तो मतलब ये अवतल बहुभुज हो जाएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा ये दोस्तों, ये कौन सा है। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, यही तो होगा धंसा हुआ, तो ये हमारा छठा धंसा हुआ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमसे एक गलती हो गई, यहाँ धंसा हुआ तो बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, दो ही तो भाई रेखाखंड है ना। मैंने कहा था कि एक बहुभुज होने के लिए कम से कम 3 रेखाखंड होना चाहिए, तो मैंने जानबूझकर किया कि बच्चे पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ ये नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें 2 रेखाखंड है तो ये बहुभुज होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसे हम कट कर देते हैं। तो कौन सा होगा, ये वाला देखिए, इसमें देखिए दोस्तों ये इधर से गया, इधर को धंस गया, इधर से गया, इधर को धंस गया, ये धंस रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चौथा वाला हो जाएगा। ठीक है, चौथे वाले को आप डाल लो इसमें। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, ये वाला समाप्त हुआ। अब देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें देखिए कहा है कि समबहुभुज क्या है और एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। पहला क्वेश्चन दिया इसका, जिसमें दूसरा क्वेश्चन दिया 4 भुजाएं हो, तीसरा दिया है 6 भुजाएं हो। ठीक है, तो हमें ये बताना है सबसे पहले समबहुभुज होता क्या है। तो दोस्तों इसकी मैं परिभाषा आपको लिख कर बता दूं कि समबहुभुज होता क्या है, जिसमें समान भुजाएं हो और समान कोण हो, उसे हम क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे, हल करके लिखिए या फिर ऐसे ही लिखिए, गणित में तो हल करके ही लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे समबहुभुज। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग डाल लेता हूँ, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ तब डालता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ समबहुभुज। जिस प्रकार से लिखा रहा हूँ इसी प्रकार से आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, समबहुभुज। अब देखिए इसकी परिभाषा लिखना आपको। ठीक है, समबहुभुज क्या होता है मैंने आपको बताया, जिस बहुभुज की, यहां लिखिए, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं, देखिए मेरा पेन खत्म हो गया, दूसरा पेन ले लेता हूं, सभी भुजाएं, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। ठीक है, बराबर हों, तथा मैंने आपको बताया इसके कोण भी बराबर हों, तथा कोण भी क्या हों, बराबर हों, समबहुभुज कहलाता है।
समबहुभुज कहलाता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई यहाँ एक बहुभुज लेता हूं, जैसे ये एक लाइन ये गई बराबर है, ये भी बराबर है और ये नीचे वाली भी बराबर है। ठीक है, इसका कोण भी बराबर होगा दोस्तों, और ये भाई तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, तो ये समबहुभुज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये समबहुभुज हो जाएगा। तो ये परिभाषा समझ में आ गई। तो ये देखिए तीन भुजाएं होगा, जैसे कि मैं यहाँ बना देता हूँ पहले वाले का, जैसे ये गया, एक लाइन ये गई और नीचे ये गया, तो इसका कोण ये भी बराबर, ऊपर वाला भी बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा होगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी तीनों कोण तीनों कोण बराबर है और तीनों भुजाएं भी बराबर है, तो ये तीन भुजाओं वाला क्या हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं समबाहु त्रिभुज, ये पहले का उत्तर हो गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में एक कंडीशन और मैं बता दूं, इसके आंतरिक कोण जो होते हैं बराबर होते हैं कोण। ठीक है, इसके कोण का क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। जैसे कि पहला ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 60 अंश प्लस 60 अंश प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के इसके कोण होंगे। ठीक है, ये आंतरिक कोण जो होंगे इसके 180 डिग्री होंगे। ठीक है, अब देखिए चार भुजाओं वाला क्या हो जाएगा, चार भुजाओं का क्या बनता है, वही वर्ग बनता है ना इस प्रकार से, और इसके कोण भी बराबर होते हैं। और दोस्तों देखिए वर्ग का क्या होता है, चारों भुजाएं तो बराबर ही होती है ना, तो ये क्या हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आप लोग लिख दीजिए वर्ग हो जाएगा। यहाँ आपको केवल लिखना है वर्ग ही की तो चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर होते हैं। 6 भुजाएं जिसका हो जाएगा, 6 भुजाओं में कैसे बनाएंगे, एक भुजा ऐसे खींचा और दूसरी ऐसे खींचा, तीसरी ऐसे खींचा, चौथी ऐसे, पांचवी ऐसे, छठी ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, देखिए इसका कोण, इसका कोण, इसका कोण, इसका और इसका और इसका, 3 3 6 कोण हो गए, और ये 3 3 6 भुजाएं हो गई जो बराबर हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा षड्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षड्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, पहला और दूसरा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इसका अगला प्रश्नावली चाहिए तो मुझे कमेंट में तुरंत बताइए, मैं कल सुबह ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।